Assalamu alaikum and a very warm welcome to AST classes. My name is Tawqir Al-Islam. So today we are going to start the monthly current affairs series. We will start from January 2025 and इस तरह से हम जनवरी से स्टार्ट करके will try to complete all the current affairs पूरे साल के till the December 2025 and इंशाल्लाह जनवरी 2026 से भी करेंगे और आने वाले मंथ्स में हम मंथली करंट अफेयर्स आपके लिए लाते रहेंगे. नाउ दिस इज़ फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आगे जो भी आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उनके लिए इंपॉर्टेंट है. एंड अगर आप नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो जितने भी JKSSB के एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी SSC नेशनल लेवल या बाकी और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है. अगर आप इस चैनल के साथ पहले से जुड़े हुए हो तो हमने यहाँ पे जितने भी करंट अफेयर्स किए हुए हैं मोस्ट ऑफ देम जो हैं वो आपको पूछे गए हैं इन द प्रीवियस एग्ज़ाम्स लाइक JKPSI एग्ज़ाम में या फिर बाकी जो SSC एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस हैं इससे डेफिनेटली आते ही हैं. कि जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है और बहुत डाइवर्स भी है और बहुत बड़ा भी है. अगर आप करंट अफेयर पढ़ने बैठोगे तो ये बहुत 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 ज़्यादा है. सो व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी स्टडीड वो आपको समझना है. एंड वंस यू हैव स्टडीड दैट, वंस यू हैव अंडरस्टूड दैट, तब जाके आप एक इंटेलिजेंट गेस कर सकते हो कि कौन सा पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है. सो हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आप तक वो करंट अफेयर्स लेके आए जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन बनते हैं. करंट अफेयर्स सेलेक्ट करने के लिए व्हाट आई यूजुअली डू इज़, इफ़ यू गो, अगर आप JKSSB की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे. एंड वही प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं उनको उनकी बेसिस पे वी ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कौन से इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स और किस किस टाइप के टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आते हैं. एंड इफ़ यू गो टू द वेबसाइट, देयर वाज दिस एग्जामिनेशन जो हुआ था पंचायत सेक्रेटरी का, ये 2025 में हुआ था. ये कुछ 2-4 पोस्ट थी, ये ज़्यादा पोस्ट नहीं थी. तो इसमें अगर आप देखो तो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है, लाइक देयर वाज दिस क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था PSLV C59 मिशन जो इसरो ने लॉन्च किया था उसके बारे में. दिसंबर 2024 में ये हुआ था एंड इसके बारे में पूछा गया था. 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे एंड आपको बताना था कि इसमें से प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था. तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे एक चीज़ आपने आइडेंटिफाई की, जो मिशन इसरो के मिशंस हैं या नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड साथ में आपको बस ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, रादर व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है. डिटेल में उतना भी नहीं जाना है जो कि सिविल सर्विस के लिए होता है, बट इतना पढ़ना है कि आपको जो है बेसिक उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए. सो दिस इज़ वन थिंग. और एक चीज़ जैसे यहाँ पे हुई थी रेलवे डिवीजन ज्यूरिसडिक्शन और जम्मू बारामूला रेलवे लाइन. रिसेंटली अगर आपको पता होगा कि जो जम्मू डिवीज़न एक अलग से बनाया गया, जो पहले फिरोजपुर डिवीज़न के अंडर आता था, जो जम्मू बारामूला रेलवे लाइन थी, अब जम्मू के लिए अलग डिवीज़न बनाया गया. इन जनवरी 2025 में एक्चुअली इसकी इनॉग्रेशन हुई थी. सो क्वेश्चंस रिलेटेड टू लाइक JNK के रिलेटेड एक क्वेश्चन. नाउ यहाँ पे आपने एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है कि करंट अफेयर में यूजुअली 2-3 क्वेश्चंस होते हैं. तो 2-3 क्वेश्चंस के लिए अब आप कितना पढ़ोगे ये आप पे डिपेंड करता है. बट मेरे हिसाब से व्हाट आई फील इज़ इसके लिए इंपॉर्टेंट और सबसे सही तरीका जो है वो ये है कि यू ट्राई टू डू मंथली करंट अफेयर्स 4-5 महीने का. तो 5 या हो सके अगर 1 साल का आप करो. सो वही चीज़ें करनी है जो इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना. इसी तरह से अगर आप देखोगे वेटरनरी फार्मासिस्ट का एक पेपर हुआ था और उसमें एक क्वेश्चन आया था, दिस वाज लाइक जिसमें पूछा गया था कि 2024 में जो लैंडिंग हुई थी एक्चुअली, तो इस स्पेस क्राफ्ट का क्या नाम था ये पूछा गया था इसमें. तो यू कैन सी स्पेस टेक के बारे में क्वेश्चंस करंट अफेयर में होते हैं. इसके अलावा LIC कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन का नाम है, तो नई अपॉइंटमेंट्स जो होंगी वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे. दिस वाज इन ये भी एक पेपर था 2025 का ही. इसी तरह से एक करियर काउंसलिंग ऑफिसर की एक पोस्ट थी, उसमें यू कैन सी जो क्वेश्चंस आए थे वो एसेट प्लेटफॉर्म पे उन्होंने पूछा था. एसेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था नीति आयोग ने, तो उसके बारे में 4 स्टेटमेंट्स थे, आपको बताना था कौन सा इसमें से करेक्ट है. इसी तरह से इन्होंने लाइक देयर वाज दिस PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान था, PM डिवाइन स्कीम थी या PM विकास, इस तरह आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन. तो ये 4 गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, इनको मैच करना था, तो गवर्नमेंट स्कीम्स पे क्वेश्चन आया था. इसी तरह से नेशनल जियो स्पेटियल पॉलिसी 2022 जो है उस पर क्वेश्चन आया था और उस ऑपरेशन का एक्चुअली पायलट प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया था, उसका नाम आपको बताना था. एंड इसी तरह से इफ़ यू गो, और एक भी था असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल्स का एक पेपर था, उसमें इन्होंने पूछा था विच एक्चुअली उन्होंने एक मेड इन इंडिया हेलमेट था उसके बारे में पूछा था. दिस वाज द क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया था. इसके अलावा यू कैन सी अगर आप ऊपर जाओगे तो इसमें और भी 1-2 क्वेश्चंस थे जो
पूछे गए थे रिलेटेड टू आई डोंट नो एग्जैक्टली वो कहाँ पे। तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने आइडेंटिफाई की होगी, या तो थोड़े से पेपर्स है, ये छोटा सैम्पल है, लेकिन इससे आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई हो गई होगी कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक तो स्कीम्स पे क्वेश्चन आते हैं, अपॉइंटमेंट्स पे क्वेश्चन आते हैं, अवार्ड्स पे क्वेश्चन आते हैं। देयर वाज अवार्ड एक्चुअली पद्मा अवार्ड्स पे भी इसमें क्वेश्चन था, वो मैं किसी एक में था, मैं देख रहा था। अवार्ड्स पे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो स्पेस टेक है उसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, या टेक्नोलॉजिकल कोई नई चीज़ जो है इन्वेंट होती है या कोई नई चीज़ लॉन्च होती है, तो उसके बारे में क्वेश्चन होते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को दिमाग में रख के हम इस सीरीज़ को बनाते हैं। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द मंथली करंट अफेयर्स ऑफ जनवरी 2025। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द जनवरी 2025, इस सीरीज़ को हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं, एंड इन दिस ईयर सीरीज हमने एक थोड़ा सा चेंज किया है इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए। दैट इज़ हर मंथ के करंट अफेयर करने के बाद वी विल डू MCQs, और वो MCQs होंगे वो बेसिकली रिवीजन का काम करेंगे, एंड दे विल ट्राई, वहाँ से आपको ये चीज़ पता चलेगी कि आपको कितना याद रहा है ना। इसमें खास बात जो ये है कि आपको हर एक चीज़ एग्जैक्टली याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। करंट अफेयर में आपका बस क्लिक हो जाना चाहिए कि हाँ इसका ये आंसर, यू डोंट नीड टू एग्जैक्टली नो, हर एक डिटेल याद रखने की उतनी ज़रूरत नहीं होती है। इफ़ यू हैव स्टडीड समथिंग, कल को अगर वो क्लिक हो गया तो दैट्स व्हाट मैटर्स एट द एंड। सो लेट्स स्टार्ट विथ द करंट अफेयर्स ऑफ जनवरी 2025। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, तो इंडियाज़ फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर सी इनॉग्रेट हुआ कन्याकुमारी में, दैट्स इन तमिलनाडु। तो यू वुड रिमेंबर इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज जो सी के ऊपर है, ये कन्याकुमारी में इनॉग्रेट हुआ। सेकंड इज मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और गपशप ने मिलकर एक वर्चुअल असिस्टेंट बनाया जिसका नाम है जागृति। तो ये जागृति नाम याद रखना, ये पूछा जा सकता है। सो दे कुड आस्क यू व्हाट्स द नेम ऑफ द वर्चुअल असिस्टेंट दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड गपशप। तो याद रखना है वो जागृति है। इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड 2025 एज द ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप याद रखोगे कि जो आपका 2025 है, इंडिया ने इसको डिक्लेयर किया है एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है ना। उसके बाद एक ब्लिंकिट ने 10 मिनट एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च की थी गुरुग्राम में। ना ब्लिंकिट अगर आपको पता होगा, ये आपकी जो है फास्ट डिलीवरी ऐप है, और इन्होंने गुरुग्राम के अंदर एक 10 मिनट एम्बुलेंस सर्विस जो है वो लॉन्च की थी। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने जम्मू में को एस्टैब्लिश किया एज द 69th रेलवे डिवीजन। अगर आपको पता होगा 68 रेलवे डिवीजन्स थे इंडिया के अंदर, और जम्मू को जो है एस्टैब्लिश किया गया एज द 69th रेलवे डिवीजन। तो अब रेलवे डिवीजन जम्मू अलग एक रेलवे डिवीजन बन गया है, और इसको इनॉग्रेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 6 जनवरी को 2025 को किया था। एंड ये जो है ये काव आउट किया गया है फ्रॉम द फिरोजपुर डिवीजन। ये पहले फिरोजपुर डिवीजन के अंडर आपका जम्मू एंड कश्मीर आता था, लेकिन अब आपका जो है जम्मू डिवीजन अलग डिवीजन बन गया है, और J&K, लद्दाख और पंजाब के हिस्सों में आने वाला जो रेलवे नेटवर्क होगा वो फिरोजपुर डिवीजन से निकाल के अब जम्मू डिवीजन में आएगा, जैसा कि इस पर क्वेश्चन भी अभी आया था। इसके बाद देयर इज़ दिस प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025 जो है ये भुवनेश्वर में हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस बेसिकली उनके लिए होता है जो इंडियंस जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए एक डे होता है जो कि जनवरी में होता है, एंड वो जो है इसका कन्वेंशन जो है भुवनेश्वर में हुआ था। उसके बाद देयर इज़ दिस इम्पॉर्टेंट वन, इंडियाज़ फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर, ये जो है सिक्किम में लॉन्च किया गया। इट वॉज इनॉग्रेटेड इन सिक्किम, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंडियाज़ फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर सिक्किम में लॉन्च किया गया। इसके बाद एरो इंडिया 2025 बेसिकली ये एक कन्वेंशन है जो होता है हर साल, एंड 15th एडिशन इसका 2025 में हुआ था, और ये बेंगलुरु में हुआ था। याद रखना ये बेंगलुरु में हुआ था। एरो इंडिया 2025 बेसिकली ये एविएशन इंडस्ट्री के रिलेटेड एक कन्वेंशन होता है, यानी इसमें एयरक्राफ्ट्स एंड उसके रिलेटेड बाकी टेक्नोलॉजी जो है वो शो की जाती है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट भारत पोल जो है ये बेसिकली एक पोर्टल लॉन्च किया है अमित शाह ने, एंड ये है जो है बेसिकली इट हैज़ बीन लॉन्च टू स्ट्रीमलाइन रेड कॉर्नर नोटिसेस थ्रू इंटरपोल। अगर आपको पता होगा इंटरपोल जो है ये एक इंटरनेशनल पुलिस है। अगर आपको पता होगा, अगर जो इंटरनेशनल क्रिमिनल्स होते हैं जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं तो उनके लिए इंटरपोल है, और उसी इंटरपोल के लिए भारत पोल नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि जो रेड कॉर्नर नोटिसेस हैं उनको स्ट्रीमलाइन किया जाए। ये इंपॉर्टेंट भारत पोल याद रखना। इसके बाद देयर इज दिस इंपॉर्टेंट फर्स्ट आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक डिवाइस, इसका नाम याद रखना, इसका नाम है नाड़ी तरंगिनी। ये नाड़ी तरंगिनी इज़ द फर्स्ट आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक डिवाइस। ये इसको CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद देयर इज़ इम्पॉर्टेंट वन जो है CSIR ने पैरास्टामोल ड्रग जो है वो इंडिजीनियसली डेवलप किया है।
इसके बाद पाकिस्तान बिगिन्स इट्स 2-year tenure एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी। यूएनएससी में अगर आपको पता होगा परमानेंट मेंबर्स हैं और नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, और नॉन परमानेंट मेंबर्स हर 2 साल बाद चेंज होते हैं। एंड जो पाकिस्तान है उन्होंने 2025 में शुरू किया था देयर टेन्योर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर। इनकम टैक्स ने उनकी जो, अगर आपको याद होगा, दे हैव समथिंग कॉल्ड एज विवाद से विश्वास। विवाद से विश्वास नाम का उनका एक इनिशिएटिव है, उसकी डेडलाइन बढ़ा दी है। तो यू शुड रिमेंबर दिस, विवाद से विश्वास जो है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक इनिशिएटिव है। उसके बाद आरबीआई अप्रूव्स द मर्जर ऑफ 2 कोऑपरेटिव बैंक्स, नेशनल कोऑपरेटिव बैंक एंड कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। नाउ ये जो मर्जर्स होते हैं इस पे भी क्वेश्चंस आए हैं पीछे, तो 2 बैंक्स को मर्ज करके एक बैंक बनाया गया है, नेशनल कोऑपरेटिव बैंक एंड कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। इनका नाम याद रखना, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद अपॉइंटमेंट्स पे क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखना UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आपका बेसिकली आधार जो मैनेज करती है, उसके CEO जो है वो अपॉइंट हुए हैं भुवनेश कुमार। तो भुवनेश कुमार याद रखना, भुवनेश कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI के नए चेयरमैन और MD अपॉइंट हुए हैं आशुतोष अग्निहोत्री। तो भुवनेश कुमार एंड आशुतोष अग्निहोत्री हैव बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड MD ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद दिव्यजीत साकिया, इनको अपॉइंट किया गया है एज सेक्रेटरी ऑफ BCCI। दिव्यजीत साकिया याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है खेल रत्न अवार्ड्स, जो बेसिकली नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स होते हैं, वो 2024 में जो है वो जो दिए गए वो जनवरी 2025 में अनाउंस हुए थे। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स देती है, एंड इसमें जो है इसमें अवार्ड्स दिए जाते हैं मल्टीपल, लाइक वी हैव मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड, वी हैव अर्जुना अवार्ड, वी हैव अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम, वी हैव इसके अलावा द्रोणाचार्य अवार्ड होता है। तो इसमें सबसे पहला अवार्ड है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो कि हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड है इंडिया के अंदर। स्पोर्ट्स में देने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, और 2024 में जो है ये 4 लोगों को मिला था। फर्स्ट वन वाज गुकेश डी, अगर आपको याद होगा जो चेस प्लेयर हैं गुकेश डी, उनको ये मिला है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी प्लेयर, इनको मिला है। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स में इनको मिला है। मनु बाकर शूटिंग में इनको मिला है, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं ये भी, तो इनको भी मिला है। तो गुकेश डी, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु बाकर जो है इनको मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 में। उसके बाद देयर इज अर्जुना अवार्ड, ये दिया जाता है या जो इंटरनेशनल लेवल पे जो प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो ये 32 पर्सन्स को मिला था, वो सब याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम, अगर जो लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन जिनका होता है स्पोर्ट्स में उनको दिया जाता है, तो इसमें एथलेटिक्स में ये मिला है सुचा सिंह को, एंड मुरलीकांत राजाराम पेटकर को मिला है पैरा स्विमिंग के लिए। इसमें देयर इज अनदर अवार्ड दैट इज द्रोणाचार्य अवार्ड, जो कोचेस को दिया जाता है, एंड ये 3 कोचेस को मिला है। सुभाष राणा, इनको पैरा शूटिंग को मिला है, के लिए मिला है। दीपाली देशपांडे, इनको शूटिंग के लिए मिला है, और संदीप सांगवान जो है इनको हॉकी के लिए मिला है। तो इनके क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको याद रखना। इसके बाद एक होता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये दिया गया है, बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है, और ये फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को मिला है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। इसके बाद यूनिवर्सिटीज़ को अवार्ड दिया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, तो इसमें फर्स्ट पोजीशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मिली है, ये आप याद रखोगे, ये पूछी जा सकती है। MAK ट्रॉफी 2024 जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मिला है। सो इसमें क्वेश्चंस आएंगे, ये याद रखना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आप याद, द्रोणाचार्य अवार्ड पूछा जा सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो है वो पूछा जाएगा। तो इसमें गुकेश डी चेस, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स और मनु बाकर जो है शूटिंग के लिए है, इनको आप याद रखना। इसके बाद लायनल मेसी को मिला US प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन वाज अवॉर्डेड और ऑनर्ड विथ द US प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, तो याद रखना इस लायनल मेसी। इसके बाद इम्पॉर्टेंट वन, जो सबसे ज़्यादा रिपीट जो क्वेश्चंस होते हैं, इसरो के मिशंस, इसके अलावा जो बस इसके बारे में आप और भी ज़्यादा पढ़ सकते हो। इसरो ने लॉन्च किया स्पेड एक्स जो है, इट स्टैंड्स फॉर स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। स्पेस डॉकिंग का मतलब होता है, अगर आपने कहीं देखा भी होगा कि जो स्पेसशिप्स होती हैं, या जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, या जो स्पेसशिप्स होते हैं, तो
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ अगर मिड एयर स्पेस शिप्स या स्पेसशिप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ कनेक्ट होती है उसको डॉकिंग कहते हैं। तो ये स्पेसएक्स जो है ये एक वही डॉकिंग एक्सपेरिमेंट था, यानी रॉकेट ऊपर जाता है और फिर वहाँ पे वो जाके डॉकिंग करता है, ऑटोनॉमस डॉकिंग करता है। और फिर डॉकिंग में क्या होता है कि ट्रांसफ़र हो सकता है डॉकिंग के दौरान, लाइक अगर जैसे ऊपर जब जाते हैं फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर वो ऊपर हवा में घूम रहा है एंड देन जब स्पेस शटल से ऊपर जाते हैं तो वहाँ पहुँचने पे डॉकिंग होती है पहले, यानी उसके साथ जुड़ जाते हैं एंड फिर उसी के थ्रू जो है वो यहाँ से जो भी या वहाँ से जो भी ट्रांसफ़र हो सकता है। सो स्पेसएक्स याद रखना, ये मिशन जो है 2024 में लॉन्च हुआ था एंड इट वाज लॉन्च यूजिंग द PSLV C60 रॉकेट। इनके नाम ये पूछे जा सकते हैं, तो PSLV C60 याद रखना, इसके थ्रू स्पेसएक्स मिशन को लॉन्च किया गया था एंड इट वाज लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा में है। एंड इस मिशन में डेमोन्स्ट्रेट किया गया ऑटोनॉमस डॉकिंग, अनडॉकिंग और पावर ट्रांसफ़र बिटवीन टू सैटेलाइट्स, यानी दो सैटेलाइट्स कौन कौन सी, SDX-01 एंड SDX-02। SDX-01 जो था ये चेजर था एंड SDX-02 जो था ये टारगेट था। सो बेसिकली जब डॉकिंग होती है तो उसमें एक चेजर होता है, एक टारगेट होता है। एंड इंडिया बिकेम द 4th नेशन जिसने ये अचीव किया है। ये इंपॉर्टेंट होगा चंद्रयान 4 के लिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो पूछा जाएगा PSLV C60 में याद रखना, PSLV C60 रॉकेट है, उस रॉकेट के थ्रू जो मिशन लॉन्च किया गया वो स्पेसएक्स था, दैट वाज स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन। उसमें क्या था कि दो सैटेलाइट्स को मिड एयर डॉक किया गया, एक दूसरे का जोड़ा गया, SDX-01 और SDX-02 को। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो है 18th इंडिया नेपाल मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण जो है ये नेपाल में कमेंस हुई। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो सूर्य किरण अगर याद रखना, ये पूछा जाता है यूजुअली कि सूर्य किरण जो है ये किसके साथ इंडिया ने ये मिलिट्री एक्सरसाइज की है, तो इट इज़ नेपाल। तो बेसिकली इंटरनेशनल आर्मीज़ या इंटरनेशनल फोर्सेज जो है वो एक दूसरे के साथ जो है एक्सरसाइजेज करती है, मिलिट्री एक्सरसाइज, उनके अलग अलग नाम होते हैं, बहुत सारी होती हैं। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में हुई। इसके बाद स्पोर्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है, इस पे क्वेश्चन आया भी था, तो संतोष ट्रॉफी जो है अगर आपको पता होगा फुटबॉल में होती है और ये इस बार जीती है बंगाल ने। 2025 की जो संतोष ट्रॉफी है वो बंगाल ने जीती है और उन्होंने केरला को हराया है। इसके बाद देयर इज़ नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप 2025। नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल में वरुण तोमर ने गोल्ड मेडल जीता। उसी के अलावा इस साल जनवरी 2026 में जो है आपका नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप 2026 हुआ था और इसमें अजय कुमार ने जो है गोल्ड जीता था इन द 10 मीटर एयर पिस्टल गोल्ड, इसमें इनमें गोल्ड जीता। इस साल जो है ये 68th एडिशन था नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप कॉम्पिटिशन का। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ एक बुक रिलीज़ हुई दैट वाज नेम्ड एज जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख थ्रू द एजेस। इस बुक को लिखा है प्रोफेसर रघुवेंद्र तनवर ने और ये प्रोफेसर रघुवेंद्र तनवर की ये जो बुक है इसको अमित शाह ने रिलीज़ किया था। तो ये पूछा जा सकता है रिसेंटली लॉन्च्ड बुक कश्मीर एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, दिस बुक हैज़ बीन रिटन बाय प्रोफेसर रघुवेंद्र तनवर, ये पूछा जा सकता है। नेशनल बर्ड डे, इसकी 2025 एक्चुअली है, इट्स नॉट 2026, इट्स 2025। इसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग बर्ड्स प्रोटेक्टिंग फ्यूचर। इसके बाद आर चिदम्बरम इनकी डेथ हुई जनवरी 2025 में एंड ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, तो इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो चौधरी चरण सिंह, इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया, फरवरी 2025 में अनाउंस किया गया। ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के एंड ये फार्मर लीडर भी थे, इनको पोस्टफॉर्मसली अवार्ड दिया गया भारत रत्न का। अगर आपको पता होगा भारत रत्न इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो इंडिया में दिया जाता है। इनका नाम याद रखना चौधरी चरण सिंह। इनके बारे में ये भी आप याद रखना, कमेंट्स में आप लिखिए कि इंडिया के कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, यानी ये इंडिया के कितने नंबर पे आते हैं प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट में। इसके बाद रिपब्लिक डे 2025 के जो चीफ गेस्ट थे वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो थे। इसी तरह से 2026 जो अभी रिपब्लिक डे हुआ था उसमें 2 चीफ गेस्ट थे, एक यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट मिस्टर एंटोनियो कोस्टा थे, इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन उर्सुला वॉन डेर लेयन थी। तो ये 2 चीफ गेस्ट थे, मिस्टर एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये दोनों जो है चीफ गेस्ट थे इस साल के
रिपब्लिक डे परेड पे। और अगर आपको पता होगा इसके बाद ही जो है मदर ऑफ ऑल ट्रेड्स जिसको कहा जाता है, जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में डील साइन हुई है, वो अभी हुई थी क्योंकि ये आए थे, तो इनको चीफ गेस्ट भी बनाया गया था फॉर द 26 रिपब्लिक डे। ये नाम दोनों याद रखना, ये बहुत पूछे जाते हैं। एंटोनियो कोस्टा ये प्रेसिडेंट है यूरोपियन काउंसिल के, एंड यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेयन। इसी के अलावा देयर इज़ एन ऐप जिसका नाम स्नैक है, इसको स्विगी ने लॉन्च किया। ये 15 मिनट फूड डिलीवरी ऐप है। नेशनल वाटरवेज को 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिलेगा इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ICMR's फर्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब जो है ये बेंगलुरु में एस्टैब्लिश की जाएगी। तो बेंगलुरु में बनाई जाएगी ICMR की फर्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब। इंडिया ने होस्ट किया 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, CSPOC जिसको कहा जाता है। ये न्यू दिल्ली में हुआ अभी रिसेंटली 14 से लेके 16 जनवरी 2026 तक। तो याद रखना 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ कॉमनवेल्थ न्यू दिल्ली में हुआ। इसके अलावा देयर इज़ दिस इम्पॉर्टेंट वन, नेशनल टर्मरिक बोर्ड। नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो है इसको लॉन्च किया गया एंड इसके हेडक्वार्टर्स होंगे निज़ामाबाद तेलंगाना में। ये बेसिकली जो टर्मरिक फार्मर्स हैं उनके लिए एक बोर्ड बनाया गया उनको सपोर्ट देने के लिए, एंड इट वॉज लॉन्च बाय पीयूष गोयल, एंड इसका हेडक्वार्टर जो होगा वो निज़ामाबाद तेलंगाना में होगा। 2020-25 जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें सिंगापुर जो है नंबर 1st पोजीशन पे था, एंड इंडिया की जो रैंक है वो 85th थी। जो ये क्वार्टरली आता है आई गेस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसके बारे में आपने डेफिनेटली पहले भी सुना होगा। इसके बाद देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज AI एक्शन समिट। AI एक्शन समिट जो है ये पेरिस के अंदर हुई थी। याद रखना है AI एक्शन समिट पेरिस में हुई थी, एंड इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, एंड उन्होंने को चेयर किया था अलॉन्ग विथ द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस एमेनुअल मैक्रन। उनके साथ मिल के जो है इन्होंने चेयर किया था इस AI एक्शन समिट को। तो याद रखना AI एक्शन समिट जो है ये पेरिस में हुई थी। इसरो के नए चीफ वी नारायणन अपॉइंट हुए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाएगा। नेक्स्ट इसरो चीफ जो हैं एक्चुअली जो अपॉइंट आज की डेट में हैं वो है वी नारायणन। इसके बाद घाना के नए प्रेसिडेंट बने जॉन महामा याद रखना ये घाना के प्रेसिडेंट है। लेबनान के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं जोसेफ ऑन याद रखना, ये ऑन थोड़ा सा यूनिक नाम है, ये आपको याद आ जाएगा। लेबनान पार्लियामेंट ने जोसेफ ऑन को नया प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट जो है वो बने निकोलस मोडुरो का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा, जिनको बाद में अभी जो है USA वहाँ से उठा के लेके आई थी, तो इनका नाम याद रखना ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस पे एक प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया जाता है। 18th प्रवासी भारतीय दिवस जो अभी हमने देखा कहाँ पे हुआ था, वो उसके अंदर जो अवार्ड्स दिए जाते हैं उसमें एक अवार्ड दिया गया। ये एक्चुअली मल्टीपल लोगों को दिए जाते हैं जो इंडियंस होते हैं लेकिन बाहर NRIs होते हैं एक्चुअली, तो उनको दिया जाता है। तो इसमें ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के प्रेसिडेंट क्रिस्टीन कार्ला कैंगलू को दिया गया। तो क्रिस्टीन कार्ला कैंगलू याद रखना, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, इनको मिला प्रवासी भारतीय सम्मान। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे लोगों को मिला, लाइक अजय रानी, ये ऑस्ट्रेलिया में, इनको कम्युनिटी सर्विस के लिए मिला। लेखराज जुनेजा ये जापान में है, इनको साइंस एंड टेक के लिए मिला। तो ये इनके नाम आप याद रखना, बाकी और सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद खो खो वर्ल्ड कप हुआ, पहली बार जो है इनॉग्रल एडिशन खो खो वर्ल्ड कप का हुआ 2025 में। ये 13 से 19 जनवरी तक हुआ न्यू दिल्ली के अंदर, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के अंदर। इसमें 20 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया एंड इंडिया ने इसको जीता, बोथ मेल और फीमेल यानी वुमेन्स और मेंस कैटेगरी में इंडिया ने इस खो खो वर्ल्ड कप को जीता, और दोनों में फाइनल में इन्होंने नेपाल को हराया। तो याद रखोगे खो खो वर्ल्ड कप का इनॉग्रल सेशन 13 से 19 जनवरी 2025 को हुआ। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल इंडोर स्टेडियम जो है उसके अंदर 20 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया जो है दोनों मेंस और वुमेन्स में जो है फाइनल जीता। फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ईस्टर्न इंडिया जो है बंगाल में इनॉग्रेट की गई। वेस्ट बंगाल में इंडिया के ईस्ट इंडिया की पहली जो है ऑब्जर्वेटरी जो है एस्टैब्लिश की गई। जितेंद्र सिंह डेडिकेटेड इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स इन मुंबई। तो CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स मुंबई में इनॉग्रेट किया गया। ऑल इंडिया प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस जो है ये पटना में हुई, ये भी पूछी जा सकती है।
इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियाज़ फर्स्ट एयर टैक्सी। अगर आपको पता होगा फ्यूचर में या आज भी देयर इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एयर टैक्सीज़, यानी ये छोटी गाड़ियों की तरह होगी लेकिन ये हवा में चलेंगी, इनको एयर टैक्सीज़ कहा जाएगा, हेलीकॉप्टर से छोटी होंगी ये। एंड इसका पहला प्रोटोटाइप जो है जिस कंपनी ने इंडिया में अनवील किया उसका नाम है सरला एविएशन। तो सरला एविएशन याद रखना, अनवील्स फर्स्ट प्रोटोटाइप फॉर इंडियाज़ फर्स्ट एयर टैक्सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। इसके बाद देयर वर टू इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर न्यूज़ रिलेटेड टू द टेलीकॉम कनेक्टिविटी। इसमें एक ऐप है संचार साथी ऐप, ये डेफिनेटली आपने सुनी होगी, ये न्यूज़ में भी थी। इसके अलावा नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0, ये दो जो है ये लॉन्च हुए 2020-25 में। पहले जो संचार साथी ऐप है, ये एक ऐप है जो बेसिकली यूज़र्स को जो अगर उनका डिवाइस स्टील हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो वो ब्लॉक कर सकते हैं अपने डिवाइस को, अपने सिम के साथ जो भी लिंक्ड जो चेक कर सकते हैं कि उनके नाम पे कितने सिम निकले हैं, या फिर अगर फ्रॉड वगैरह कुछ होता है तो वो इस संचार साथी ऐप पे रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन है ये इस एम करता है कि 2030 तक 2.7 लाख विलेजेस को हाई ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा जाएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। संचार साथी ऐप जो है ये एक्चुअली न्यूज़ में भी आया था, क्योंकि इसमें देयर वाज दिस कंट्रोवर्सी कि न्यूज़ वाज गोइंग अराउंड कि गवर्नमेंट जो है इसको कंपलसरी बना देगी कि सब डिवाइसेस में आपको ये इंस्टॉल करनी ही करनी है। एंड देयर वर इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई थी, दैट्स वाई ये संचार साथी ऐप जो है इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस गुजरात होस्ट करेगा, एक्चुअली ने की है। फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस गुजरात में हुई। ब्रिक्स ब्लॉक, ब्रिक्स में अगर आपको पता होगा, ब्रिक्स में वी हैव 5 कंट्रीज़, लेकिन इसके अलावा देयर इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनर कंट्रीज़, और इसमें 9 पार्टनर कंट्रीज़ हैं और 9th पार्टनर कंट्री बनी नाइजीरिया। तो ये पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली बिकेम द 9th पार्टनर कंट्री ऑफ ब्रिक्स ब्लॉक, इट इज़ नाइजीरिया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स होता है एक, जो बेसिकली बताता है कि कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इसमें इंडिया जो है 4th नंबर पे है इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। पी सिंह अपॉइंट हुए चीफ ऑफ सीआरपीएफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पी सिंह चीफ ऑफ सीआरपीएफ जो है ये अपॉइंट हुए हैं। महेश कुमार अग्रवाल जो है ये अपॉइंट हुए हैं डीजी बीएसएफ। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, डीजी बीएसएफ एंड चीफ ऑफ सीआरपीएफ, पी सिंह एंड महेश के अग्रवाल। डोनाल्ड ट्रंप बने यूएसए के 47th प्रेसिडेंट, इन्होंने ऑथ लिया। 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज डोनाल्ड ट्रंप। इसके बाद उर्वशी सिन्हा, इन्होंने जीता गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025। सो गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 उर्वशी सिन्हा ने जीता। इसके बाद देयर इज़ दिस कंपनी कॉल्ड एज पिक्सल, इन्होंने लॉन्च किया फायरफ्लाई। फायरफ्लाई क्या है? ये इंडिया का पहला प्राइवेट अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है। इन्होंने ये स्पेस एक्स के मिशन के थ्रू भेजा, ट्रांसपोर्टर 12 मिशन में इन्होंने ये भेजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली फायरफ्लाई नाम की सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है, यानी बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जिनको फायरफ्लाई नाम दिया गया है। एंड ये पिक्सल नाम की इंडिया के स्पेस टेक कंपनी ने भेजा है, एंड उन्होंने स्पेस एक्स के रॉकेट में ये भेजा है। उस रॉकेट या उस मिशन का नाम था ट्रांसपोर्टर 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो कंपनी का नाम पिक्सल है, फायरफ्लाई जो है इनके सैटेलाइट्स का नाम है, एंड स्पेस एक्स के थ्रू इन्होंने भेजा ट्रांसपोर्टर 12 मिशन में। इंडिया जो है वो टेस्ट कर रहा है माइक्रो मिसाइल बेस्ड सिस्टम जो काउंटर करेगा स्वार्म ड्रोन्स को, एंड इसका नाम जो है वो रखा गया है भार्गवास्त्र। ना अगर आपको पता होगा जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देयर वाज 2025 में जो स्कर्मिश हुआ था, उसमें स्वार्म अटैक हुआ था, ड्रोन स्वार्म अटैक। सो बेसिकली स्वार्म ड्रोन अटैक क्या होता है कि जब बहुत सारे ड्रोन्स जो हैं वो छोड़े जाते हैं ताकि जो डिफेंस सिस्टम है वो ओवरवेल्म हो जाए, तो उसी को काउंटर करने के लिए एक माइक्रो मिसाइल सिस्टम जो है इंडिया ने टेस्ट किया, दैट वाज नेम्ड एज भार्गवास्त्र। ये इंपॉर्टेंट है, भार्गवास्त्र नाम याद रखना, ये पूछा जा सकता है। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-2025 जो है वो जीती कर्नाटका ने, जो जनवरी 2025 में हुआ था, और इस साल यानी विजय हजारे ट्रॉफी 2025-2026 जो है वो जीती विदर्भा ने। विदर्भा ने पहली बार जो है विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये पूछा जाएगा ना। इस पे भी कभी कभी मैंने क्वेश्चन देखा था। ये एक्चुअली आपको जो है जो जब आप फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया पढ़ते हो, तो पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में इट्स बेटर कि आप स्टेट्स जो बनी हैं, एक्चुअली पहले से इतनी स्टेट्स नहीं थी, तो जो स्टेट्स बनी हैं उनके जो है फॉर्मेशन डेट्स भी आप याद रखना है। जनवरी में 21 जनवरी को एक्चुअली जो है स्टेटहुड डे मनाती हैं त्रिपुरा, मेघालय एंड मणिपुर।
इन्होंने 53rd स्टेटहुड डे मनाया इन जनवरी 2025 एंड 21 जनवरी को इन्होंने ये मनाया, त्रिपुरा, मेघालय एंड मणिपुर। तो आई वुड रिकमेंड कि आप बाकी स्टेट्स का भी देख लो कि कौन सी स्टेट कब बनाई गई थी। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो पूछा जा सकता है दैट इज़ इंदौर और उदयपुर। ये बनी फर्स्ट इंडियन सिटीज़ जिनको इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन मिली एज वेटलैंड सिटीज़ अंडर रामसर कन्वेंशन, यानी इनको वेटलैंड सिटीज़ का टैग मिला अंडर रामसर कन्वेंशन और ये इंडिया की पहली सिटीज़ है जिनको ये टैग मिला है। नाम याद रखोगे, इंदौर जो आपका है एमपी में है और उदयपुर आपका इट इज़ इन राजस्थान। ये दोनों आप याद रखोगे। टोटल 31 वेटलैंड सिटीज़ हैं वर्ल्ड में और इंडिया की पहली जो 2 सिटीज़ बनी है वो इंदौर और उदयपुर है। इसके बाद देयर इज़ कैबिनेट ने अप्रूव किया नेशनल क्रिटिकल मिशन जिसके लिए 34,300 करोड़ दिए जाएंगे। इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव 2025 हरियाणा में स्टार्ट हुआ। याद रखना, इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव ये फियर्स में पूछा जा सकता है, ये हरियाणा में हुआ। यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद ने 2025 को ईयर ऑफ कम्युनिटी जो है डिक्लेयर किया। तो ईयर ऑफ कम्युनिटी याद रखना 2025 को यूएई ने डिक्लेयर किया था। इसके अलावा आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने माइकल मार्टन या मिचेल मार्टन, ये दोनों ये आप इंपॉर्टेंट याद रखोगे, पूछा जा सकता है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट वन इज़ पद्मा अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड्स जो होते हैं ये सिविलियन अवार्ड्स होते हैं एंड इसमें वी हैव सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जो है सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण, थर्ड पद्म भूषण, पद्मश्री जैसे अवार्ड्स दिए जाते हैं। 2025 में ये एक्चुअली इस रिपब्लिक डे पे दिए जाते हैं और इस साल भी ये दिए गए। 2025 में जो है 139 इंडिविजुअल्स को ये दिया गया था। अब इस पे भी क्वेश्चन हो सकता है और 2026 ज़्यादा आप याद रखना, 2025 वाले आप भूल सकते हो। नाउ आई विल गो स्ट्रेट टू द 2026 अवार्ड जो अभी हुए थे। उसमें 77th रिपब्लिक डे पे 5 पद्म विभूषण अवार्ड्स दिए गए। इसमें पहला अवार्ड दिया गया धर्मेंद्र सिंह दियोल, यानी जिनको धर्मेंद्र कहते हैं, जो रिसेंटली जिनकी डेथ हुई, उनको आर्ट कैटेगरी में दिया गया। केटी थॉमस ये चीफ जस्टिस रहे हैं इंडिया के, उनको पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया, ये केरला से थे। एन राजम ये एक वायलिनिस्ट थे, यानी वायलिन बजाते थे, यूपी से थे, इनको दिया गया। पी नारायणन ये एक राइटर और जर्नलिस्ट है, केरला से हैं, इनको दिया गया। एंड वीएस अच्युतानंदन, इनको पोस्टथॉमसली दिया गया है, ये एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं केरला के, इनको भी ये दिया गया। तो धर्मेंद्र सिंह दियोल, केटी थॉमस, एन राजम, पी नारायणन और वीएस अच्युतानंदन। अब इस पे क्वेश्चन यूजुअली जो आते हैं वो मैच आते हैं, लाइक एक तरह से आपको दिया जाएगा और दूसरी तरफ से लिखा होगा आर्ट, पब्लिक अफेयर, इसी तरह से लिटरेचर एंड एजुकेशन, इसी तरह से दिया होगा। तो यू नीड टू नो, धर्मेंद्र को आर्ट में दिया गया, केटी थॉमस को पब्लिक अफेयर में, एन राजम को वायलिनिस्ट है आर्ट में दिया गया। तो ये शुड नो दैट। अब जो पद्म भूषण है बहुत सारे को दिया गया, 13 को दिया गया। अब इसमें जो है सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अलका याग्निक याद रखना आप। इससे पहले जो है अरिजीत सिंह को मिला था 2025 में, ममूटी को मिला जो कि एक फेमस साउथ इंडियन एक्टर हैं। इसके अलावा उदय कोटक इनका तो आपने कोटक एंड महिंद्रा बैंक, कोटक बैंक जो है इनके बारे में सुना होगा, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए इनको मिला। इसके अलावा शिबू सोरेन जो आई गेस असम के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, एंड भगत सिंह कोश्यारी, इनको भी ये मिला है। तो ये नाम आप याद रख सकते हो, ये पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट वन है दैट इज़ हरिमन शर्मा जो है, इनको पद्मश्री मिला फॉर रेवोल्यूशनाइजिंग द एप्पल कल्टिवेशन। ये पूछा जा सकता है, तो यू शुड रिमेंबर दिस। हरिमन शर्मा नाम याद रखना। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म नॉमिनेशन एट जापान एकेडमी फिल्म प्राइज 2024, ये नॉमिनेशन मिला लापता लेडीज़ को। लापता लेडीज़ जो मूवी आमिर खान ने डायरेक्ट की थी, यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट। रिपब्लिक डे 2025 परेड पे अगर आपको पता होगा जो मार्च होती है, उस मार्च में प्राइज़ दिया जाता है। अगर आपको पता होगा हर एक स्टेट का एक टैब्लो होता है और उस टैब्लो को बाद में बेस्ट टैब्लो अवार्ड दिया जाता है। 2025 रिपब्लिक डे परेड में उत्तर प्रदेश को फर्स्ट प्राइज़ मिला था, उत्तर प्रदेश के टैब्लो को। J&K राइफल्स जो हैं उनको मिला था बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट। अगर आपको पता होगा वहाँ पे अलग अलग CRPF, दिल्ली पुलिस और बाकी इनके जो होते हैं, इनका जो है मार्च होता है और इसी तरह से स्टेट का एक टैब्लो होता है। तो टैब्लो में भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिया जाता है और इसी तरह से मार्चिंग कंटिजेंट जो होते हैं फोर्सेस के, उनको भी दिया जाता है।
तो इसमें याद रखना 2025 में ये उत्तर प्रदेश को मिला था। अब रिपब्लिक डे 2026 की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र को मिला था महाराष्ट्र को मिला था बेस्ट टेबुलो अवार्ड और J&K को सेकंड प्राइज़ मिला था। याद रखना J&K स्टेट के टेबुलो को सेकंड प्राइज़ मिला था और इसको किसने डिज़ाइन किया था उनका नाम आप नीचे कमेंट्स में लिख देना। ये मैंने शेयर भी किया था टेलीग्राम चैनल पे। इंडियन नेवी और दिल्ली पुलिस को बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट्स का अवार्ड मिला था। अब इम्पॉर्टेंट है, इसरो ने लॉन्च किया 100th मिशन फ्रॉम श्रीहरिकोटा। इन्होंने एनवीएस सैटेलाइट को लॉन्च किया ऑर्बिट में फॉर नाविक रीजनल नेविगेशन सिस्टम। नाउ 100th मिशन जो इसरो का है उसमें उन्होंने NVS-2 सैटेलाइट को लॉन्च किया और ये NVS-2 सैटेलाइट जो है ये बेसिकली नाविक के लिए, अगर आपको पता होगा नाविक जो है ये एक इंडिजीनियसली बिल्ड इंडिया का अपना GPS सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है नाविक। ये एक सैटेलाइट, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। नाविक के बारे में आपने सुना होगा, यू शुड डेफिनेटली इसके बारे में आप गूगल कर लेना नाविक। इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट्स में लिखोगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो 100th मिशन याद रखना, इस NVS-2 सैटेलाइट के बारे में याद रखना, नाविक के बारे में याद रखना, इस 100th मिशन के बारे में और भी अगर आप पढ़ सकते हो तो आप पढ़ लेना। इसके बाद राजनाथ सिंह ने संजय जो है संजय द बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम, संजय नाम का बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम जो है वो फ्लैग ऑफ किया। एंड संजय जो है ये बेसिकली एक ऑटोमेटेड बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम है, यानी बैटलफील्ड में एक सिस्टम है जो सर्वेलेंस करता है रियल टाइम में, ग्राउंड से भी और एरियल यानी हवा में भी कुछ सेंसर्स यानी जहाज़ों के थ्रू, तो उनके थ्रू एक कॉमन सर्वेलेंस पिक्चर क्रिएट होती है। एंड उससे क्या होता है कि ये एक्चुअली एक डिफेंस सिस्टम है जिससे सर्वेलेंस होती है कि दुश्मन के जहाज़ आसपास या दुश्मन की कोई चीज़ तो नहीं आ रही है, तो उसके लिए ये संजय नाम का सिस्टम जो है वो लॉन्च किया गया है। तो संजय याद रखना ये एक बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम है। इसको इंडियन आर्मी और BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 2024 के मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर जो है ये अवार्ड दिया गया अर्शदीप सिंह को, जो बॉलर हैं इंडियन क्रिकेट टीम के। इसके बाद वी हैव जो 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल्स टाइटल और जो है यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको पता होगा जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं 4 साल में, सबसे पहला जो ग्रैंड स्लैम होता है वो जनवरी में यूजुअली होता है, दैट इज़ द ऑस्ट्रेलियन ओपन। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 जो है वो जेनिक सिनर ने जीता मेल यानी मेंस कैटेगरी में, और विमेंस कैटेगरी में मैडिसन कीज ने जीता। और ये जो है इस साल भी हुआ एंड इस साल अभी कुछ मुझे लगता है आधा घंटा पहले कार्लोस अल्कराज ने जीता मेंस कैटेगरी को और उन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया। एंड विमेंस कैटेगरी में एलिना रबैकिना ने जीता, उन्होंने जो वर्ल्ड नंबर 1 है एरियाना सेबेलिंका उनको हराया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो याद रखोगे 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन को मेंस कैटेगरी में कार्लोस अल्कराज ने जीता और विमेंस कैटेगरी में एलिना राइबकिना ने जीता। तो एलिना राइबकिना और कार्लोस अल्कराज नाम याद रखना। नोवाक जोकोविच को उन्होंने हराया विच कुड हैव बीन हिज 25th ग्रैंड स्लैम, लेकिन वो हार गए। एंड इसके बाद इंडियस ज्योति यराजी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता विमेंस 60 मीटर इंडोर हर्डल्स में जो फ्रांस में हुई थी। इसके बाद 38th नेशनल गेम्स जो हैं वो हुए आपके देहरादून में। 38th नेशनल गेम्स जो है वो देहरादून में हुए। एंड इन गेम्स में जो सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते वो सर्विसेज ने जीते। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, और बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आप कह सकते हो, वो होते हैं डिफरेंट सर्विसेज से बिलोंग करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो होते हैं और उनके प्लेयर्स होते हैं, उनको सर्विसेज कहा जाता है। सर्विसेज ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते, इन्होंने इसमें 121 मेडल्स जीते जिसमें 68 गोल्ड थे। महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे आया और हरियाणा थर्ड नंबर पे आया। तो 38th नेशनल गेम्स देहरादून उत्तराखंड में हुए। सर्विसेज ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते, महाराष्ट्र और हरियाणा ने सेकंड और थर्ड पोजीशन आई। फिर 5th खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है 2025 में हुई थी, और ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है ये लद्दाख में और जम्मू एंड कश्मीर में हुई थी। पहले लद्दाख में जो आइस हॉकी और बाकी टूर्नामेंट्स जो होते हैं आइस स्पोर्ट्स वो लद्दाख में हुए, और स्नो स्पोर्ट्स जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में हुए थे। इनमें लद्दाख ने टॉप पे फिनिश किया। सबसे ज़्यादा मेडल्स जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स में वो लद्दाख ने जीते थे। इसके बाद नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप सिंगल्स टाइटल जो है वो मनोज और दिया चिटाले ने जीता है। इन्होंने सिंगल्स टाइटल जो है जीता है फॉर द नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2025। इनॉग्रल वुमेन्स
हॉकी इंडिया लीग 2025। हॉकी इंडिया लीग अगर आपको बताओ जिस तरह से IPL होता है क्रिकेट में, हॉकी इंडिया लीग होती है उसी तरह से आपके हॉकी के अंदर। एंड इनॉग्रल एडिशन हुआ था विमेंस हॉकी इंडिया लीग का, और वो इस साल जीता है एक्चुअली 2025 में जो है वो उड़ीसा वॉरियर्स ने जीता। ICC विमेंस चैम्पियनशिप ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया ने जीती, विमेंस चैम्पियनशिप ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया ने जीती, और ICC वर्ल्ड कप अगर आपको पता होगा 50 ओवर जो हुआ था विमेंस का, वो इंडिया ने जीता था। यू मस्ट हैव डेफिनेटली आपने वो न्यूज़ में देखा होगा। नेशनल वोटर्स डे 2025 का जो थीम था वो था नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। नेशनल डे ऑफ एजुकेशन, इसका जो थीम था वो था AI एंड एजुकेशन, प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन A world of automation। ये 24 जनवरी को मनाया गया। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द करंट अफेयर्स ऑफ जनवरी 2025। बट बिफोर वी गो, इससे पहले आपको मैं एक रिवीजन कराऊंगा। अब आपको यहाँ से पता चलेगा कि आपको कितना याद रहा है ना। ऐसे आपने अभी तक देखा होगा तो आपको शायद लग रहा होगा कि आपको उतना याद नहीं है, लेकिन इफ़ यू लुक एट इट आपको डेफिनेटली जो है अब यू वुड सी कि आपको सारा याद रह गया होगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, बिकॉज वी विल बी डूइंग, आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। नाउ क्वेश्चन सबसे पहला है, वेयर वॉज एरो इंडिया 2025 हेल्ड। एरो इंडिया कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई में। इफ़ यू रिमेंबर ये बेंगलुरु में हुआ था, एंड ये इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था। अब एरो इंडिया बेंगलुरु में हुआ था, इसका जो है थीम क्या था शायद ये मैंने नहीं बताया था। इसका थीम याद रखना, इट वॉज द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़ जो है ये एरो इंडिया 2025 का थीम था जो बेंगलुरु में हुआ था। What is the name of the CBI's portal launched for real time Interpol coordination? इंटरपोल कोऑर्डिनेशन के लिए जो CBI ने पोर्टल लॉन्च किया उसका नाम क्या है? इन्वेस्टिगेट पोल, भारत पोल, इंटरपोल इंडिया या कॉड पोल? अगर आपको याद होगा भारत पोल याद अभी मैंने बोला था, भारत पोल डेफिनेटली आपको याद आया होगा। विच सिटी बिकेम द 69th रेलवे डिवीजन? 69th रेलवे डिवीजन कौन सी सिटी बनी? जम्मू सिटी, ये हमने अभी देखा था। इंडिया हैज़ सरपास हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑफ मेट्रो रेल? 1000 किलोमीटर्स ऑफ मेट्रो रेल जो है वो इंडिया के अंदर क्रॉस हो गई है। विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर? इंडियाज़ फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम। फिशरीज याद होगा सिक्किम में, मैंने बताया था कि ये सिक्किम में हुआ था। इसके बाद रिसेंटली इनॉग्रेटेड टनल विल बूस्ट कनेक्टिविटी बिटवीन कश्मीर एंड लद्दाख। कौन सी टनल जो है रिसेंटली इनॉग्रेट हुई थी? अटल टनल, चनैनी नाशरी, जेड मोड या पीर पंजाल? तो इट वाज जेड मोड टनल जो इनॉग्रेट की गई थी। इसका जो लेंथ है वो लगभग 6.2 किलोमीटर्स के आसपास है, और ये सोनमर्ग और गगनगीर के बीच में है, गांदरबल और लद्दाख के बीच में। नाउ विच सिटी वॉज डिक्लेयर्ड वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटी? नाउ वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटी 2024 ये मैंने नहीं बताया। इट वॉज हनोई। हनोई जो है ये आपकी वियतनाम में आती है। हनोई मे बी टावर ऑफ हनोई में भी आपने कभी सुना होगा, तो हनोई जो है वियतनाम के अंदर है। लेबनान के नए प्रेसिडेंट कौन जो है इलेक्ट हुए? माइकल ऑन, साद हरीरी, जनरल जोसेफ ऑन या फिर हसन ताइब? ना अगर आपको याद होगा ऑन मैंने बताया था, इसको मैंने थोड़ा डिफिकल्ट बनाया, तो इट वाज जोसेफ ऑन। जोसेफ ऑन जो है जनरल जोसेफ ऑन, ये लेबनान के प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट हुए, ये आर्मी चीफ थे आई गेस इससे पहले। Now, what milestone did world cross for the first time in 2024 regarding the climate change? Now, ये question जो है ये मैंने नहीं बताया था। I don't think ये पूछा जाए because it's like ये अब थोड़ा सा पुराना भी हो गया है, ये 2024 का है, but still ये question in case like it's asked तो you should know about it। तो question क्या है? Question says that कि इनमें से जो है 2024 में पहली बार कौन सा milestone cross हुआ है? Earth exceeded 2 degrees above pre-industrial level, Earth exceeded 1.5 degrees Celsius above pre-industrial level, या फिर ग्लोबल सी लेवल जो है दैट रोज बाय 1 मीटर, या फिर एंटार्क्टिक आइस कम्प्लीटली मेल्टेड। ना ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये आप एलिमिनेट कर सकते हो। एंड यू कैन सी क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि व्हेन लाइक यू आर आस्क्ड 2 ऑप्शंस जो होते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें ये कभी कभी होता है कि वो 2 ऑप्शंस अगर सेम जैसे होते हैं तो उनमें से एक होता है। यू कैन, इससे भी आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग सकता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है कि अर्थ एक्सीडेड, इसमें जो आंसर है दैट इज़ अर्थ एक्सीडेड 1.5 अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। ये आप याद रख सकते हो कि अर्थ का पहली बार प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री टेम्परेचर जो है वो एक्सीड हो गया है। उसके बाद व्हाट इज थीम क्या थी 38th नेशनल गेम्स टॉर्च रैली जो उत्तराखंड में होती है, अगर आपको याद होगा अभी मैंने बताया 38th नेशनल गेम्स जो हैं वो देहरादून उत्तराखंड में हुए थे, एंड उसकी थीम जो थी
टॉर्च रैली की वो क्या थी, वो दैट वाज तेजस्विनी, यू कैन रिमेंबर दैट, ये मैंने नहीं बताया था तब, तो तेजस्विनी उसका थीम था। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट कोस्टल बर्ड सेंसस, कोस्टल बर्ड सेंसस इंडिया का पहली बार कहाँ कंडक्ट हुआ था, तो ये आप याद रखोगे, ये जामनगर गुजरात में हुआ था। तो इंडिया का पहला कोस्टल बर्ड सेंसस जो है वो जामनगर में हुआ था। इसके बाद व्हाट वाज द थीम अनाउंस फॉर द प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या था, तो इट वाज एक्चुअली इट इज़ डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत, यू कैन रिमेंबर दिस, ये भी पूछा जा सकता है। व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025, इसमें इंडिया की रैंक जो थी क्या वो 70th, 80th और 85th थी, इट वाज 85th इसकी रैंक थी, ये मैंने बताया था। हाउ मेनी कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन खो खो वर्ल्ड कप, खो खो वर्ल्ड कप में कितनी कंट्रीज थी, 20 कंट्रीज थी, और उसमें इंडिया ने दोनों जीती थी नेपाल को हराकर। हु हैज़ बीन कन्फर्म्ड एज द चीफ गेस्ट ऑफ 2025 रिपब्लिक डे परेड के जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो थे। 2026 के जो थे वो यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट थे, यू मस्ट रिमेंबर दैट। Which country signed MOU with India to strengthen resource security in copper and coking oil? ये coking coal, ये पूछा जा सकता है। कॉपर और कोकिंग कोल और कॉपर और कोकिंग कोल के सेक्टर में MOU इंडिया ने साइन किया था मंगोलिया के साथ, तो मंगोलिया रिमेंबर याद रखना, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद वी हैव विच स्पेशल इनिशिएटिव लॉन्च बाय MBMC एंड नीति आयोग टू एम्पावर इंडिया इन ट्रेडिशनल स्नैक प्रोडक्शन, इसका याद रखना, इसका वहीं से पता चल जाएगा, इट वाज फरल सखी इनिशिएटिव। फरल सखी इनिशिएटिव जो है ये नीति आयोग और NBMC ने मिलके ये विमेन का ट्रेडिशनल स्नैक्स जो होते हैं उनको बनाने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था। व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव ग्लोबली इन साइबर अटैक्स इन 2024 क्लाउडसेक रिपोर्ट, इसमें इंडिया की रैंक सेकंड थी, ये आप याद रखोगे। 33rd संतोष ट्रॉफी, केरला को हराकर किन्होंने जीती, संतोष ट्रॉफी जो है वो जीती कर्नाटका ने, यू शुड रिमेंबर दिस। इसके बाद संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में होती है, यू शुड रिमेंबर दिस। इसके बाद आपका जो है विच एथलीट वाज ऑनर्ड विथ US प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, किसको मिला था, ये लायनल मेसी को मिला था, इफ यू कैन रिमेंबर दिस। इसके बाद वी हैव हु विल रिप्रेजेंट इंडिया एट डोनाल्ड ट्रम्प सेकेंड टर्म इनाग्रेशन सेरेमनी, ये इंपॉर्टेंट है, जब डोनाल्ड ट्रम्प की जो इनाग्रल सेरेमनी थी उसमें इंडिया की तरफ से कौन गया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे, द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट गई थी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए थे या वाइस प्रेसिडेंट गए थे, तो इसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर गए थे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द न्यूली इनाग्रेटेड नेशनल टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ होगा, दिल्ली, हैदराबाद, निज़ामाबाद तेलंगाना या फिर इरोडे तमिलनाडु में, इट इज़ निज़ामाबाद तेलंगाना, यू मस्ट हैव गेस्ड इट करेक्ट। विच ऐप वॉज लॉन्च टू एनहांस द ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एंड कर्ब टेलीकॉम फ्रॉड, कौन सी ऐप लॉन्च की गई थी, इट वॉज इट नेट सुरक्षा, संचार साथी, कनेक्ट इंडिया और डिजिटल सुरक्षा, इट वॉज संचार साथी ऐप जो ऑलरेडी मैंने आपको बोला। विच FM चैनल वॉज लॉन्च फॉर महाकुंभ मेला जो हुआ था उसके लिए जो है कुंभवानी नाम का FM, कुंभवानी FM जो है वो लॉन्च किया गया था, कुंभवानी FM याद रखना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऐप लॉन्च फॉर शोकेसिंग इंडियाज मिलिट्री हिस्ट्री, इंडिया की मिलिट्री हिस्ट्री के लिए जो है भारत रणभूमि दर्शन ऐप जो है लॉन्च की गई थी, याद रखना, भारत रणभूमि दर्शन ऐप। माइलस्टोन अचीव्ड बाय इसरो स्पेसएक्स मिशन, स्पेसएक्स मिशन ने क्या किया था, इन्होंने सक्सेसफुल लीनियर लैंडिंग की थी, स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट की थी, यस स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग टेक्नोलॉजी जो है इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट की थी। NPSCI ने UPI ट्रांजैक्शंस को एनेबल किया UAE में थ्रू विच ऐप, इस ऐप का नाम जो था वो मगनती था, मगनती याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। श्री राधा मदन मोहन जी टेम्पल, एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल जो है ये इनॉग्रेट किया गया नवी मुंबई के अंदर। नेम ऑफ द कोल्ड वेदर अपैरल डेवलप्ड बाय DRDO ने एक कोल्ड वेदर अपैरल जो है वो बनाया, इसका नाम है हिम सुरक्षा, ये बेसिकली कोल्ड वेदर में एक पहने जाने वाली जैकेट या आप कह सकते हो अपैरल है जो DRDO ने बनाया, इसका नाम हिम सुरक्षा है। 2026 को ड्यूअल ईयर डिक्लेयर किया गया किस किस कंट्री ने, इंडिया फ्रांस मैच। व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल रियूजेबल रॉकेट लॉन्च बाय ब्लू ओरिजिन ने न्यू ग्लेन नाम का जो है एक रॉकेट रियूजेबल रॉकेट लॉन्च किया था, न्यू ग्लेन याद रखना, इसको ब्लू ओरिजिन नाम की कंपनी ने लॉन्च किया था।
Which rivers historic buildings in Hyderabad were recognized on 2025 World Monuments Watch? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसका आंसर जो है मूसी रिवर है. मूसी रिवर हैदराबाद में है. यू मस्ट नो अबाउट इट. Which country has India partnered with for geothermal energy development? Geothermal energy development केस में आइसलैंड के साथ इंडिया ने MOU किया है. Which country built the world's longest tunnel, the Tianshan Shanghai Tunnel? तो तानशन शेंगलाई टनल जो है ये चाइना ने, ये दुनिया की सबसे लंबी टनल, इसका नाम याद रखना, तियानशन शेंगलाई टनल. तियानशन माउंटेन रेंज आपको पता होगा जो आपने पढ़ा होगा. इन्होंने, ये चाइना में है, लॉन्गेस्ट, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल जो है बनी है. Who became the second Indian American Hindu second lady? फर्स्ट इंडियन अमेरिकन हिंदू सेकेंड लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. इनका नाम है उषा वैंस, जो JD वैंस की वाइफ हैं. ग्लेशियर इन नेपाल विच इज़ एक्सपेक्टेड टू वैनिश बाई 2040 ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. कौन सा ग्लेशियर है जो 2040 तक ख़त्म हो जाएगा नेपाल के अंदर? तो यू शुड रिमेंबर इट इज़ याला ग्लेशियर. याला ग्लेशियर जो है ये 2040 तक बताया जाता है कि ख़त्म हो जाएगा. विच कंट्री हैज़ ग्रांटेड पार्टनर स्टेटस इन ब्रिक्स? ब्रिक्स पार्टनर स्टेटस किसको मिला? नाइजीरिया को मिला. 9th कंट्री बनी ये. विच मेजर रीनेमिंग टू प्लेस इन प्लेस ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको अंडर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन? ट्रम्प ने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है. यू शुड रिमेंबर दिस, ये भी पूछा जा सकता है. और गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैन यू टेल मी कि ये कौन से ओशन में आता है? व्हाट इज दिस सिस्टम लॉन्च बाय राजनाथ सिंह टू एनहांस इंडियन आर्मीज सिचुएशनल अवेयरनेस? द्रक्ष, संजय, अग्रिम या प्रगति? तो संजय जो बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम है जिसके बारे में हमने पढ़ा है. What's the theme of National Voters Day 2025? Every vote counts, voting for a strong democracy, nothing like voting, I vote for sure. This is the right answer जो हमने पढ़ा है. What rare sculpture was discovered in Karnataka's Udupi district? कर्नाटका में एक जो है बेसिकली स्कल्पचर जो है वो डिस्कवर किया गया है और उम्मेश्वर मेटल स्कल्पचर है जो यहाँ पे डिस्कवर किया गया है. Who has been appointed as the new DG CRPF? न्यू DG CRPF कौन अपॉइंट हुए हैं? P सिंह वहाँ लिखा था, वो बेसिकली ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है. ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह CRPF के नए DG अपॉइंट हुए हैं. इसके बाद वी हैव देयर इज फाइनेंशियल स्कीम हेल्प्स एम्पावर रूरल फैमिलीज इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग लीगल ड्रोन मैप्ड प्रॉपर्टी राइट्स फॉर रूरल हाउस होल्ड ओनर्स. तो रूरल हाउस होल्ड, रूरल फैमिलीज़ के लिए उनके जो लैंड्स हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ है, उसको बेसिकली ड्रोन मैप्ड करने के लिए पोर्टल बनाया, एक स्कीम लॉन्च की गई है, उसका नाम स्वामिता स्कीम है. यू कैन लर्न अबाउट इट. स्वामिता स्कीम, इसकी फुल फॉर्म कॉमेंट्स में आप लिख सकते हो कि क्या है. What military operation was launched by BSF to secure India-Pakistan border during fog? Fog में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, दैट वाज सर्द हवा. सर्द हवा ऑपरेशन याद रखना, ये BSF ने लॉन्च किया था इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए ड्यूरिंग फॉग. इसके बाद व्हाट द सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट विल ट्रम्प अनाउंस टू सपोर्ट AI इंफ्रास्ट्रक्चर इन 2025? इसका जो प्रोजेक्ट का नाम था वो स्टारगेट AI प्रोजेक्ट था. व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन? इसका थीम क्या था? As you might have guessed, it's AI and education preserving human agency in a world of automation. Which state inaugurated country's first astronomical observatory in Eastern India? Eastern India की पहली astronomical observatory कहाँ? West Bengal में हुई थी. Inaugurate, you must have guessed it. Which Indian state is promoting virgin coconut oil through a GI tag? Actually, virgin coconut oil को GI tag मिला है और ये कौन सी स्टेट का है? It is actually the Nicobar district जो अंडमान निकोबार में आता है. तो निकोबार डिस्ट्रिक्ट याद रखना. Who received India's highest civilian honor भारत रत्न 2025? 2025 में भारत रत्न किनको मिला? चौधरी चरण सिंह को मिला जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं. Who was elected as the president of UNGA यूनाइटेड जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? यू कैन राइट इट्स आंसर इन द कमेंट्स क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जिसने ये पढ़ा होगा यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट्स UNGA के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं. Which cities became India's first wetland cities under the Ramsar Convention? भोपाल, जयपुर, इंदौर, उदयपुर, मैसूर, पुणे और अहमदाबाद, सूरत. It's इंदौर एंड उदयपुर. You must have guessed it right. इसके बाद what is the India's target for GI tags by 2030? Actually कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बताया है कि 2030 तक हम इंडिया के अंदर 10,000 GI टैग्स जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे या GI टैग्स उनको देंगे. What is the name of India's railways new super app? तो एक नई ऐप इन्होंने लॉन्च की है स्वरेल सुपर ऐप नाम से, तो ये आप याद रख सकते हो. इसके बाद वी हैव व्हाट्स द यूनिक इनिशिएटिव लॉन्च फॉर चिनार ट्रीज इन कश्मीर? कश्मीर के अंदर चिनार ट्रीज जो है उनके लिए
एक्चुअली एक मिशन लॉन्च किया गया है, इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जियो टैग करने के लिए। तो जियो टैगिंग करने के लिए, और यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट्स कि ये जियो टैगिंग जो है ये कौन सा डिपार्टमेंट करने वाला है। इसके बाद विच अफ्रीकन नेशन बिकम्स द फर्स्ट टू एलिमिनेट द डिजीज ऑफ ऑन्कोसेरियासिस, एंड इट इज़ नाइजर। याद रखना, नाइजर जो है ये फर्स्ट अफ्रीकन नेशन बना टू एलिमिनेट दिस डिजीज। इसके बाद वेदांता के फर्स्ट एवर सीईओ बने अनिल अग्रवाल। हु वॉज नेम्ड एज द आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। याद रखना, आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो बनी आपकी स्मृति मंदाना। हु वॉज ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 किसने जीता? 2025 मैं बता रहा हूँ, नॉट 2024। 2025 जैनिक सिनर ने जीता, और 2026 जो है वो कार्लोस अल्काराज ने जीता। विच टीम वन द इनॉग्रल विमेंस हॉकी इंडिया लीग किसने जीता? उड़ीसा वॉरियर्स ने जीता। यू मस्ट हैव गेस्ड इट राइट। हु विल बी द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू कमांड अ प्राइवेट स्पेस मिशन? कौन होंगे? इनका नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, शुभांशु शुक्ला और सुनीता विलियम्स। इट्स शुभांशु शुक्ला, इनका नाम आपने डेफिनेटली सुना ही होगा। What is BIMTech's new campus blockchain currency? BIMTech की नई blockchain currency का नाम क्या होगा? BIMCoin, EduChain, Campus Coin, Tech Token. It's BIMCoin. You must have guessed it. इसके बाद who was honored with the Padma Shri for revolutionizing apple farming? प्रेमचंद गुप्ता, हरिवंश शर्मा, रामलाल सिंह और सुरेश कुमार। इट्स हरिवंश शर्मा, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। Which Indian short film was nominated for the 97th Academy Awards? कौन सी थी? ये मैंने शायद नहीं बताया था, तो यू शुड रिमेंबर, इट्स अनुजा नाम की शॉर्ट फिल्म को जो है 97 अकेडमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था। विच स्टेट टॉप्ड द खेलो इंडिया विंटर गेम्स में टॉप किसने किया था? लद्दाख ने किया था, और ये आपके हुए थे J&K और लद्दाख में। इसके बाद व्हाट्स द नेम ऑफ सेबीज न्यू डिजिटल रेपोजिटरी लॉन्च ऑन रिपब्लिक डे 2025? सेबी का जो नया डिजिटल रेपोजिटरी है उसका नाम जो है धरोहर है। धरोहर माइलस्टोन्स इन इंडिया सिक्योरिटीज मार्केट। व्हाट डज यूएई डिक्लेयर 2025 एज? यूएई ने 2025 को ईयर ऑफ कम्युनिटी डिक्लेयर किया है। हु वन आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप? आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। इंपॉर्टेंट वन फॉर J&K, दैट इज हु वन द महाराजा हरी सिंह अवार्ड 2025 में महाराजा हरी सिंह अवार्ड जो है ये एक्चुअली मिला है मनोज सिन्हा को, जो कि LG हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर के। इसके बाद what was declared as India's first Ramsar site? India's first Ramsar site जो है वो आपका मिला है, एक्चुअली इट शुड हैव बीन समथिंग एल्स, ये थोड़ा गलत है यहाँ पे। एक्चुअली इंडिया की 2 स्टेट्स में पहली रामसर साइट्स आइडेंटिफाई हुई हैं या डिक्लेयर हुई हैं। झारखंड में पहली रामसर साइट, और इसी तरह से सिक्किम की पहली रामसर साइट जो है वो आपकी 88th और 89th रामसर साइट्स बनी। उडुवा लेक झारखंड में है, और केचुअल पलरी वेटलैंड ये सिक्किम में है। तो याद रखना, झारखंड और सिक्किम को पहली वेटलैंड साइट मिली, रामसर वेटलैंड साइट मिली उडुवा लेक और केचुअल परी वेटलैंड के फॉर्म में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों नाम याद रखना, पूछा जा सकता है। उडुवा लेक झारखंड में है और केचुअल परी वेटलैंड सिक्किम में है। इसके बाद व्हाट इज इसरोज अचीवमेंट फ्रॉम श्री हरिकोटा? उन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, नहीं। आदित्य L1 नहीं। सक्सेसफुली लॉन्च NVS-02 जो कि आपका 100th मिशन था इसरो का। येस, ये आपका करेक्ट है, दिस इज द करेक्ट वन। विच टी होस्टेड साइफाई साइंस फिल्म फेस्टिवल? साइफाई साइंस फिल्म फेस्टिवल जो है वो गोवा में हुआ था। इसके अलावा आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो मिला आपका एमिलिया कर को। एमिलिया कर जो है इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर जो है अवार्ड मिला है। तो इनके आपको यहाँ मिल जाएंगे, यू कैन गेट द आंसर्स, यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। इस पे जो है इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो आप PDF आप जब मैं PDF सारे जो अपलोड हो जाएंगे तो इंशाल्लाह लास्ट में आई विल अपलोड द PDF, यानी जब पूरे ईयर के कंप्लीट हो जाएंगे तो यू कैन डाउनलोड द PDF फ्रॉम www.astclasses.com। सो दिस वाज द जनवरी 2025 के ये करंट अफेयर्स थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।